शब्द नित्यत्ववाद और अनित्यत्ववाद पर शास्त्रार्थ है। अभी चर्चा हो रही थी कि गौ, अश्वः, पुरुषः, हस्ती ये नाम हैं। आस्ते, शेते, व्रजति, तिष्ठति ये आख्यात हैं। अभी उपसर्ग और निपात की चर्चा नहीं हुई है। आख्यात का संबंध अनेक नामों के साथ होता है, तो जहां अनेक नाम होंगे वहां आख्यात का होना आवश्यक है। यदि आख्यात नहीं होगा तो अनेक नाम भी आख्यात को उत्पन्न नहीं कर सकते। अनेक नाम होने पर भी यदि आख्यात नहीं है तो वाक्य पूर्ण नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि आख्यात का होना आवश्यक है। ये अभी तक चर्चा चल रही थी। बीच में यहीं पर उपस्थित हो गए उदुम्बराचार्य के पौत्र औदुम्बरायण। वो कहते हैं आख्यात, नाम, उपसर्ग, निपात ये 4 पद हैं, माने जाते हैं, और नाम अनेक होने पर भी एक आख्यात की आवश्यकता बताई जा रही है। ये सब ठीक नहीं है। उन्होंने कहा शब्द अनित्य है। रामः विद्यालयं गच्छति, तो गच्छति किसके अनुसार है? रामः कर्ता एक वचन का है, अतः कर्ता एक वचन के अनुसार क्रिया भी एक वचन की होगी। गच्छन्ति नहीं होगा, गच्छतः नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्रिया सदैव कर्ता के अनुसार होगी। कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। लेकिन इनका यह कहना है कि रामः विद्यालयं गच्छति में रामः नाम है, गच्छति आख्यात है। आख्यात का संबंध हम नाम से मानते हैं, क्योंकि राम कहते ही जब तक वागेंद्री में वाणी है तब तक शब्द नित्य है। वागेंद्री के बाद वाणी मुख से निकली नहीं कि वो नष्ट हो जाती है। नष्ट हुई वाणी का आने वाली वाणी के साथ कैसा संबंध? एक नष्ट वाणी और एक अनष्ट वाणी, इन दोनों का संबंध नित्यता नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द नित्य नहीं है। किसने कहा? औदुम्बरायण, जो उदुम्बर के पौत्र हैं। उनका पहले जो है समाधान करते हैं यास्काचार्य जी, तब फिर आगे बढ़ते हैं। औदुम्बरायण ने कहा नाम और आख्यात का योग हो ही नहीं सकता, और हम यह मानते हैं कि बिना नाम के, बिना आख्यात के वाक्य ही सिद्ध नहीं होगा। केवल आख्यात कई हों तो भी वाक्य नहीं बन सकता, और केवल नाम हो तब भी नहीं। अनेक नाम हो और आख्यात एक ही हो तो वाक्य बन जाएगा। इसलिए आख्यात की अनिवार्यता यास्काचार्य जी ने बताई। आख्यात अपने पूर्व कारक के साथ जिसमें नाम है वो सब कारक कहलाएंगे। ये नाम कर्ता कारक है, ये नाम कर्म कारक है। रामः विद्यालयं गच्छति, जो 3 पद हैं, एक तो आख्यात है, एक तो आख्यात हो गया, एक कर्ता कारक है, एक कर्म कारक है। तो कारक का संबंध क्रिया के साथ होता है, यह नियम है। इसलिए इसको कारक कहते हैं, क्योंकि वह क्रिया के साथ अन्वित रहता है। क्रियान्वयित्वम कारकत्वम।
यह कारक का लक्षण है। कारक किसको कहते हैं? जो क्रिया के साथ संबद्ध है उसे कारक कहते हैं। बीच में आ गए औदुम्बरायण, कहा इसमें कोई संबंध नहीं हो सकता। ये तो आप गलत पढ़ा रहे हैं, गलत बता रहे हैं। एक शब्द जो है वागेंद्री में उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होते ही नष्ट हो गया, तो नष्ट हुए शब्द का आगामी उत्पन्न होने वाले शब्द का क्या संबंध है? उच्चारित जो संज्ञा है, इंद्रिय नित्यम वचनमौदुम्बरायणः तत्र चतुष्टयम नोपपद्यते। वचनम वाणी का जो विषय है, वचन इंद्रिय माने वचनम इंद्रिय नित्यम, जो वचन है माने शब्द है, वाणी है, वो कहाँ तक नित्य है? इंद्रिय नित्यम। केवल वाग इंद्रिय में ही जब तक उच्चरित हो रहा है तब तक नित्य है। इसके बाद जो है, जो शब्द उत्पन्न हुआ है वो आकाश में विलीन हो गया, नष्ट हो गया। अब जो नष्ट हो गया शब्द, उसका आगामी उत्पन्न होने वाले शब्द से, जैसे रामः कह दिया, विद्यालयम कहा, अब आ रहा है गच्छति। गच्छति का संबंध रामः के साथ कैसे होगा? वो तो नष्ट हो गया। ऐसे तो इसलिए यदि शब्द अनित्य है, केवल इंद्रिय तक ही उसकी नित्यता है, इंद्रिय नित्यम वचनम है, तो चतुष्टवम नोपपद्यते। ये जो नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, आप शब्द के 4 प्रकार बतला रहे हैं, ये उपपादित नहीं हो सकते। यह सिद्धांत किसका है? औदुम्बरायण का। उदुम्बर के पुत्र हैं औदुम्बर, और औदुम्बर के पुत्र हैं औदुम्बरायण। औदुम्बरायण इसलिए कहा गया है कि वो श्रृंखला उदुम्बर से है। आयन प्रत्यय पौत्र में लगता है। कात्यायन, कौंड्यायन, ये जो आयन प्रत्यय है लगता है पौत्र में। तो इंद्रिय नित्यम वचनम औदुम्बरायणः तत्र चतुष्टयम नोपपद्यते। ये जो आपने शब्दों के 4 प्रकार बतलाए हैं वो हो ही नहीं सकते। इसलिए नहीं हो सकते कि इंद्रिय नित्यम वचनम है। केवल वाक इंद्रिय से समय तक, कुछ समय तक जब शब्द नित्य रहता है, इसके बाद अनित्य हो जाता है और शब्द उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। तो जो आप उत्पन्न होकर के नष्ट हो चुका है और जो अभी उत्पन्न होने वाला है, इनके साथ कैसा संबंध है? एक मृत और एक जीवित है, तो मृत और जीवित के साथ कैसा संबंध? जीवित का जीवित के साथ संबंध, यह उनका कहना है। ये चतुष्टवम नोपपद्यते। ये जो 4 प्रकार शब्द बताए हैं, ये उपपादित नहीं होते हैं, उपपन्न नहीं होते हैं। क्यों नहीं कहना चाहिए? इसमें इन्होंने कहा कि शब्द को जब अनित्य मानेंगे तभी ये 4 प्रकार के जो शब्द हैं उपपन्न नहीं होंगे। और जो ये 4 प्रकार के शब्द उपपन्न नहीं होंगे तो शब्द की अनित्यता प्रतिष्ठित हो जाएगी। लेकिन शब्द अनित्य है ही नहीं। ये जो आप उच्चारण करते हैं, ये जो शब्द को उपपन्न नहीं करते हैं, शब्द को प्रकट करते हैं, प्रकट का मतलब कोई छिपा हुआ हो, उसको जो है प्रकट कर देना, उसका आवरण हटा देना प्रकट होता है। जैसे अग्नि जो है काष्ठ में छिपी रहती है, छिपी हुई अग्नि को तिरोहित अग्नि कहा जाता है। जब यज्ञ में अरणि मंथन होता है, अरणि मंथन के माध्यम से वह अग्नि
प्रकट होती है, साक्षात हो जाती है। तब ऋषि कहता है अग्निमीड़े पुरोहितम। किस अग्नि की प्रार्थना करता है? जो प्रकट अग्नि की वो कहाँ थी? अग्नि काष्ठ के अंदर छिपी थी। तो ये जो शब्द है, शब्द उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, शब्द अभिभंजित हो रहे हैं, माने ध्वनित हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। शब्द तो नित्य है, जैसे आकाश नित्य है। जैसे आकाश नित्य है, वैसे आकाश में रहने वाला शब्द भी नित्य है। हम अपने प्रयत्न से उन शब्दों को प्रकट करते हैं। जब शब्द अनित्य नहीं है, नित्य है, तो नित्य का नित्य शब्द के साथ युक्त तो बन ही जाएगा। यही आगे इन्होंने बताया। पहले इन्होंने पूर्ववृत्ति में कहा कि शब्द अनित्य है, केवल वागेंद्रिय तक ही इसकी नित्यता है, इसके बाद वो नष्ट हो जाता है। इन्होंने कहा कि शब्द नित्य है, इसलिए इसके साथ भेद नहीं हो सकता है। और अयुग पदुत्पन्नानां वा शब्दानामितरेतरोपदेशः शास्त्र कृतो योगश्च। शब्द नित्यत्व पक्ष में जो द्वितीय तर्क है, युगपद उत्पन्न कहते हैं एक साथ उत्पन्न, और अयुगपद उत्पन्न का मतलब जो एक साथ उत्पन्न ना हो। एक उत्पन्न हुआ, नष्ट हो गया, दूसरा उत्पन्न हुआ, नष्ट हो गया। तो जो पद हैं वो सारे के सारे नाम, सारे के सारे आख्यात एक ही साथ तो उच्चारित होंगे नहीं। तो इन्होंने जो कहा नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात हैं, ये क्रमशः उत्पन्न होते हैं। तो क्रम से उत्पन्न होने वाले शब्दों का इतर के साथ संयोग नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द अनित्य है। अयुग पद उत्पन्नानां वा शब्दानाम इतरेतरोपदेशः न विद्यते न उपपद्यते। इतरेतरोपदेश अन्य का अन्य के साथ, जैसे राम का पठति के साथ रामः गच्छति, तो राम उत्पन्न हो चुका है पहले, और गच्छति उत्पन्न होने वाला है। तो इतर मतलब एक अन्य शब्द का एक अन्य शब्द के साथ इतरेतरोपदेश, वह भी उपपादित नहीं होगा। तो एक ही साथ दोनों शब्द उच्चारित नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब अयुगपद उत्पन्न हुए। अयुगपद माने, युगपद माने एक साथ, और जो युगपद नहीं है वह अयुगपद कहते हैं। अयुगपद उत्पन्नानां शब्दानां इतरेतरोपदेशः न उपपद्यते। ये कब नहीं उत्पन्न होंगे? जब शब्द को अनित्य मानेंगे। शब्द को अनित्य मानेंगे तो नित्य शब्द का अनित्य शब्द के साथ जोड़ नहीं होगा। एक उत्पन्न हुए शब्द का एक उत्पत्तिमान शब्द के साथ अन्वय नहीं होगा, इसलिए वो अनित्य है। तो इन्होंने कहा कि शब्द अनित्य है, इसलिए इतरेतरोपदेश उपपादित नहीं होगा। और तीसरा कहा शास्त्रकृतो योगश्च न उपपद्यते। शास्त्रकारों के द्वारा किया गया जो योग है, शास्त्रकार कैसा योग करते हैं? राम शब्द प्रातिपदिक है, उससे सुप विभक्ति आएगी। सु में सु प्रथमा एक वचन में है, तो राम है, सु है। सु को रुत्व विसर्ग हो गया तो राम हो जाता है। तो यह शास्त्रकारों का योग है। शास्त्रकारों ने प्रातिपदिक के साथ प्रत्यय का योग किया। तो औदुंबरायण कहते हैं कि शास्त्रकारों ने जो योग किया है वो किसका है, किसके साथ किया है? धातु का प्रत्यय के साथ किया है, प्रातिपदिक का प्रत्यय के साथ किया है।
पठ धातु है, टिप प्रत्यय है तो पठति। राम प्रातिपदिक है, सुविभक्ति है तो रामः बना। तो कहते हैं ये जो शब्द अनर्थ है ये भी नहीं हो सकता। तो शास्त्रकारों के द्वारा किया गया एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ योग उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि शब्द अनित्य है। राम शब्द उपस्थित रहेगा ही नहीं, अनित्य है, वह नष्ट हुआ। तो सु किसके साथ जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। इसलिए सु जब तक उत्पन्न होता है तब तक राम शब्द नष्ट हो गया। जब तक राम उपस्थित है तब तक वो उत्पत्तिमान है। इसलिए अयुगपद उत्पन्न शब्दों का इतरेतरोपदेश नहीं होगा। और इसके कारण शास्त्रकारों के द्वारा किया गया योग भी अनित्य है। उत्पत्तिमान माने होने वाला, उत्पत्तिमान। जैसे रामः विद्यालयम गच्छति कहेंगे तो रामः पहले कहेंगे तो रामः उत्पन्न हुआ। विद्यालयम गच्छति उत्पत्तिमान, जब तक वह उत्पन्न की स्थिति में आएगा तब तक राम शब्द नष्ट हो गया। तो ये जो औदुंबरायण का मत है, तो इन्होंने पूर्ववत कह दिया कि तीन पक्षों सूत्रों के साथ क्या, इंद्रिय नित्यम वचनम औदुंबरायणः तत्र चतुष्टवम नोपपद्यते। औदुंबरायण के अनुसार इंद्रिय नित्य है। इंद्रिय नित्य है अर्थात शब्द नित्य है, इसलिए इसको चार प्रकार से भेद नहीं हो सकता। और क्रम से उत्पन्न होने वाले शब्दों का एक दूसरे के साथ संबंध हो ही नहीं सकता। शास्त्रकारों के द्वारा बताया गया प्रातिपदिक और प्रत्यय का, धातु और प्रत्यय का भी योग नहीं होगा। यह हुआ पूर्व पक्ष। उत्तर पक्ष किसका है? यास्काचार्य जी का। यास्काचार्य जी ने कहा व्याप्तिमत्वात्तु शब्दस्य। अब शब्द नित्यत्व की सिद्धि से शब्द जो है व्याप्तिमान है। व्याप्तिमान होने के नाते व्याप्तिमत्वात्, व्याप्तिमान किसको कहते हैं? जो व्यापक हो, जो व्याप्तिमान हो। और जो व्याप्त हो माने जो व्यापक के अंदर रहने वाला हो वह व्याप्य है। जैसे आकाश व्यापक है, जीव जंतु प्राणी सब व्याप्य हैं। तो जो व्याप्य होता है वह अनित्य होता है और जो व्यापक होता है वह नित्य होता है। जैसे आकाश नित्य है, आकाश का कहीं जो क्षय नहीं होगा। आकाश जिससे उत्पन्न है वह परमात्मा है। तस्माद् वा एतस्मात् मनः आकाशाशंभूतः आकाशात् वायु वायुरग्निः अग्निरापः अद्या पृथ्वी पृथिव्यां सर्वाणि भूतानि। पृथ्वी पर ही ना कार्यभूत है जीव, तो जीव क्या हुए? व्याप्त हुए। पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले जीव व्याप्त हुए, ये सब नष्ट होने वाले हैं। उत्पन्न होने वाले नष्ट होते हैं और उत्पन्न पृथ्वी भी है। जैसे जीव उत्पन्न होते हैं तो अनित्य है, ये पृथ्वी भी तो उत्पन्न हो रही है। अद्भ्या पृथ्वी कहा तो पृथ्वी भी उत्पन्न हो रही है, तो उसकी भी एक अवधि है। तो वह जो उत्पन्न हुई पृथ्वी है वह जब नष्ट होगी तो वह अपने कारण में नष्ट होगी। कौन सा कारण है उसका? जल। तो पृथ्वी जो है जलमग्न हो जाती है। हो गया, पृथ्वी के सारे गुण किसमें जाएंगे? पृथ्वी में। सारे गुण पृथ्वी तत्व से बने हैं। ये हम लोगों का जो शरीर है क्या है? पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली जो औषधि है, जो वनस्पति है, वनस्पति कहते हैं फल को और औषधि कहते हैं वनस्पति को। फल और वनस्पतियां हैं, अन्न खा कर के, फल खा कर के ये शरीर बना है।
गाय जो है पृथ्वी की घास खाती है और परिणाम क्या देती है? दूध। तो हम फल नहीं खाएंगे, अन्न नहीं खाएंगे, लेकिन पृथ्वी से जो उत्पन्न जो घास है, घास से परिणमित जो दूध है, चाहे पयोहारी रहो, लेकिन फिर भी ये शरीर नष्ट होगा। तो कहाँ विलीन होगा? पृथ्वी में। और पृथ्वी किसमें विलीन होगी? तो आकाश में नहीं, पृथ्वी जल में उत्पन्न होगी, जल से उत्पन्न हुई है। किससे? अग्निरापः। तो जल भी विलीन होगा किसमें? अग्नि में। आप एक लोटा जल लीजिए और उसको सूर्य के ताप के सामने रख दीजिए, पता चला दूसरे दिन जल कम हो गया। तो जल को शोषण करने की शक्ति किसमें है? अग्नि में। तो ये अग्नि जो है, ये तेज जो है, किसमें विलीन हो रहा है? वायु और अग्नि ही। आप अगर काष्ठ की अग्नि जलाते हैं ठंडी में, इससे कौड़ा जलाते हैं, बैठते हैं लोग, देखते हैं सब, तापते हैं उसको। यज्ञशाला में वैदिक लोग जब यज्ञ करते हैं तब कुंड में जो अग्नि जलती है उसको भी जब देखते हैं, क्या देखते हैं? जब तक काष्ठ में पार्थिव तत्व है तब तक काष्ठ जलता है। जब जलता है तो उसकी लौ कहाँ जाती है? ऊपर की ओर जाती है। ऊपर क्या है? वायु। जैसे जैसे लौ ऊपर जाएगी वैसे वैसे पतली होती जाएगी और वो लौ लुप्त हो जाएगी। जब तक उसका संबंध काष्ठ से है, काष्ठ से उसको तत्व मिल रहा है, ईंधन, जब तक वो जल रही है, इसके बाद नष्ट हो जाएगी। तो अग्नि का कारण कौन है? वायु। और वायु भी उत्पन्न हो रहा है किससे? आकाशात वायु। वायु आकाश में विलीन हो गई और आकाश भी उत्पन्न हो रहा है किससे? तस्मात् वा एतस्मात् मनः। आकाश भी परमात्मा से उत्पन्न हो रहा है और परमात्मा भी। अरे परमात्मा उत्पन्न होता है क्या? मूल का कभी जो है विनाश नहीं होता है, ये सिद्धांत है। मूले मूला भावः। मूल में मूल का अभाव होता है। सबका मूल कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा के मूल का अभाव होगा, वह अमूल कहलाएगा। जिसका कोई मूल ना हो, निर्मूलम परमात्मा है। अब नीचे की स्थूलता से ऊपर की सूक्ष्मता बढ़ जाती है। स्थूल कहते हैं सबसे मोटा, ताजा, चक्षुगोचर, दृष्टि में आने वाला स्थूल पदार्थ। तो जितने भी पार्थिव पदार्थ हैं सब में दिखाई पड़ रहा है कि ये रूप और ये आकार है, ये सब पार्थिव तत्व से बना है। ये कपाश है, कहाँ से बना है? पृथ्वी से। ये काष्ठ है, काष्ठ कहाँ से बना है? पृथ्वी से। तो जितने भी पार्थिव पदार्थ हैं पृथ्वी के, ये सब आकार और नाम वाले हैं। नाम रूपात्मक जगत पूरा हो गया। जो पृथ्वी में दृश्यमान संसार है उसका नाम जगत है और ये पृथ्वी में समा जाएगी, नष्ट हो जाएगी। कहाँ जाएगा? तो पृथ्वी में। तो ये जो स्थूल है, इस स्थूल का जो कारण है वह पृथ्वी से सूक्ष्म है। पृथ्वी से सूक्ष्म है तो पृथ्वी का कारण जल है। पृथ्वी ठोस है, पृथ्वी आकारवान है, नाम वाली है। नाम प्रकार के, नाना प्रकार के जीव, उनका अलग अलग नाम है। सब जब पृथ्वी में समाहित हो जाएंगे तो स्थूलता जो है सूक्ष्मता में परिणत हो जाएगी। यह स्थूलता जो सूक्ष्मता में परिणत होती जाएगी, जो है जल। अब जल में ना कोई नाम है, ना कोई आकार है,
पृथ्वी से सूक्ष्मता किस में गई? जल में। जल से सूक्ष्मता किस में है? तेज में। जल से सूक्ष्म तेज जल को तो आप स्पर्श कर सकते हैं। सूर्य का जो तेज है वह स्पर्श योग्य नहीं है। अब जो है तेज है उससे जो सूक्ष्म क्या है? वायु। तेज को चक्षुग्राह्य कहा जाता है, लेकिन चक्षुग्राह्य की स्थूलता तेज की उस के कारण वायु की सूक्ष्मता इतनी है कि वह चक्षुग्राह्य नहीं है। वायु को कहा जाए कि अग्नि की अपेक्षा वायु से सूक्ष्म क्या है? आकाश। वायु का भी हमें बोध हो जाता है, बोध कर लेते हैं। पत्ता हिल जाता है, शरीर में स्पर्श होता है, स्पर्शवान वायु। जैसे हमारा हवा चलित उत्तरी फहराने लगता है तो बोध हो जाता है, लेकिन उससे भी सूक्ष्म है आकाश, उसका बोध नहीं होता है। और आकाश भी विलीन होता है किसमें? वह है परमात्मा में। तो बात यहां आ रही थी कि जो व्यापक होता है वह नित्य है और जो व्याप्त होता है वह अनित्य है। तो जितने भी उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं, चाहे पंच महाभूत हैं, वो भी परमात्मा से उत्पन्न हो रहे हैं, ये व्याप्त हुए। और ये जिससे उत्पन्न हो रहे हैं वो व्यापक। पृथ्वी की अपेक्षा जल व्यापक है, जल की अपेक्षा तेज व्यापक है, तेज की अपेक्षा वायु व्यापक है, वायु की अपेक्षा आकाश व्यापक है, और आकाश की अपेक्षा परमात्मा व्यापक है। एकमात्र परमात्मा व्यापक है, उस परमात्मा का निश्वास ही शब्द है, वेद है, और वेद के विषय में विचार हो रहा है। औदुंबरायण ने कहा शब्द अनित्य है, परमात्मा यदि नित्य है उससे उत्पन्न होने वाला निश्वास अनित्य कैसे हो सकता है? नहीं होगा। लेकिन वह भी जो है आकाश में अपने ध्वनि को प्रकट करता है। कौन? शब्द। शब्द जो है ठोस पदार्थ में नहीं आएगा, जहां आकाश रहेगा वहीं शब्द आएगा। तो शब्द का व्यापक कौन हुआ? आकाश। तो आकाश चूंकि व्यापक है इसलिए उसमें रहने वाला शब्द भी व्यापक होगा। इसलिए कहा व्याप्तिमत्वातु शब्दस्य। शब्द जो है व्यापक है, नित्य है। जब नित्य शब्द होगा तो जो है वो मरेगा नहीं। रामः पुल्लिंग है, एक वचन है, अतः जो है पुल्लिंग एक वचन के साथ आने वाली क्रिया एक वचन की होगी। अगर जो है रामः उत्तरित होने के बाद मृत होता है, अनित होता है, तो यहाँ पर कोई भी क्रिया आ जाती। इसलिए एक वचन की क्रिया के साथ एक वचन का ही प्रयोग होगा। मतलब है शब्द नित्य है, तभी योग हो रहा है। इसलिए व्याप्तिमान शब्द को मान करके हम जो है ये चारों प्रकार के जो शब्द भेद हैं उनका उपपादन कर सकते हैं, उनको व्यवस्थित कर सकते हैं। शब्द कितने हैं? तो नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। और क्या है? अणि यस्त्वाच्च शब्देन संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके। कह रहे हैं कि इतना सूक्ष्म है शब्द जितना सूक्ष्म आकाश है। आकाश व्यापक है तो उसमें रहने वाला शब्द भी व्यापक ही होगा। इसलिए अणीयत्वात् माने अत्यंत सूक्ष्म कौन शब्द? उसी शब्द के कारण लोक में व्यवहार होता है, और व्यवहार के लिए ही संज्ञाकरण होता है, मतलब नाम। जैसे शब्द से कहा कि जलम आनय, क्या कहा? जलम आनय, तो श्रोता क्या लाएगा? जल लाएगा। वो अश्व को तो नहीं लाएगा, वो तुलसी दल को तो नहीं लाएगा, क्या लाएगा? जल लेकर के आएगा। तो ये शब्द है जल, यह इतना सूक्ष्म है
कि उससे जगत के पदार्थों का नामकरण होगा, संज्ञाकरण होगा। जल कहने पर वो पदार्थ पेय पदार्थ है, उसी का नाम जल है, वही ले आएगा। वो वृक्ष से तोड़ करके पुष्प नहीं लाएगा, उसका संज्ञाकरण पुष्प है। पुष्पम आने कहेगा तो पुष्प लाएगा। वायु यानम आने कहेगा तो हवाई जहाज लाएगा, पानी के जहाज नहीं लाएगा। क्यों? पदार्थों का नामकरण व्यवहार के लिए किससे हुआ है? शब्द से, क्योंकि शब्द सूक्ष्म है। इसलिए कहा अणीयत्वात् शब्देन संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके। लोक में व्यवहार के लिए संज्ञाकरण शब्द से ही किया जाता है। जैसे 10 बच्चे हैं, सब सो रहे हैं गहरी निद्रा में, और आचार्य ने बुलाया प्रेमचंद्र, कौन उठेगा? प्रेमचंद्र उठेगा, देवदत्त नहीं उठेगा, यज्ञदत्त नहीं उठेगा। तो जो प्रेमचंद जो शब्द है ये किसका है? ये जो व्यक्ति है प्रेमचंद, उसका संज्ञाकरण है, उसका नाम है। तो व्यवहार के लिए लोक में शब्द से ही संज्ञाकरण होता है, दूसरा व्यक्ति नहीं जाएगा। बहुत से लोग हैं, सबके नाम और पिता के नाम होते हैं, व्यक्ति अलग अलग हैं और शब्द अलग है, लेकिन जो शब्द का उच्चारण होगा किसका बोध होगा? जिसका नाम है उसका बोध होगा। इसलिए कहा कि व्याप मान शब्द होने के कारण ये चारों उपपादित होंगे, सिद्ध होंगे। लोक में व्यवहार में शब्द से संज्ञा इसलिए किया जाता है, वह अत्यंत अणियान है। अणियान कहते हैं सूक्ष्म को। परमात्मा क्या है? अणो अणियान महतो महीयान, परमात्मा का लक्षण है। परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अब महतो महीयान महान से भी महान है, बड़े से भी बड़ा है और लघु से भी लघु है। अर्थात जो सर्वव्यापक है, जो व्यापकता आकाश में है, वह व्यापकता आकाश में इसलिए है कि वह परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। परमात्मा के अत्यंत समीप होने के नाते परमात्मा का गुण आ गया। आकाश किसी के लिए भी विषम नहीं है। आकाश धार्मिक के लिए भी समान है और अधार्मिक के लिए भी समान है, चोर के लिए भी समान है और ईमानदार के लिए भी समान है, पापी के लिए भी समान है और पुण्यात्मा के लिए भी समान है। क्यों? वह व्यापक के पास है। तो जो व्यापक होता है वो एक होता है, आकाश दो नहीं हो सकता। जैसे इस बोतल में या इसे ग्लास है, इसमें जो है आधा पानी है और आधा क्या है? आकाश है। वह आकाश बाहर वाले आकाश से भिन्न नहीं है, केवल जो है उपाधि के कारण, आवृत होने के कारण भिन्न कहा जाएगा। इसको कहेंगे घटाकाश। मठ में रहने वाले आकाश का नाम मठाकाश। मठ के अंदर का आकाश और इसके बाहर का आकाश भिन्न नहीं है, नामकरण हो गया मठाकाश। क्यों नामकरण हो गया? उपाधि से युक्त होने के कारण, आवरण में होने के कारण ये आकार हटा दिया। तो जो परमात्मा व्यापक है, उससे उत्पन्न होने वाला शब्द व्यापक है, उसके अंदर रहने वाला जो शब्द है वो व्यापक है। कहने का तात्पर्य उस व्यापक शब्द की नित्यता है। ये समझाया यास्काचार्य जी ने। किसको? औदुंबरायण को। यदि शब्द नित्य है तो नित्य शब्द में ये चारों प्रकार के भेद उपपादित हो जाएंगे, माने सिद्ध हो जाएंगे। आपने कहा कि शब्द अनित्य उच्चारण करने से सब नष्ट हो गया, तो अभी जो उच्चारमाण है उसका योग कैसे होगा? हम ये कहते हैं जो शब्द उच्चारित होता है
वह जनित नहीं होता, माने उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उत्पन्न उसको कहते हैं जो इसके पहले उत्पन्न ना हुआ हो, और जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है। आगे बताएंगे, चर्चा करेंगे। जो जातम है, जातस्य ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जात है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका उत्पन्न होना निश्चित है। शब्द जो है ना जात है ना मृत्यु है, तो इसलिए अणीयत्वाच्च शब्देन संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके। फिर आगे कहा तेषाम मनुष्यवत देवताभिधानम। लौकिक व्यवहार के अतिरिक्त उन शब्दों का देवलोक में भी यथावत प्रयोग प्रतिपादित है। व्यवहारार्थम लोके उन शब्दों जो चतुर्विध शब्द हैं, जैसे शब्दों से मनुष्य का विधान होता है, राम है, कृष्ण है, गोपाल है। ये सब नाम किसका है? किसी मनुष्य का है। सुंदरम है, सुरेशा है, गोविंद है, नाम है किसी मनुष्य का। तो जैसे मनुष्य का नाम शब्द से होता है, वैसे वेदों में देवताओं का नाम भी शब्द से ही होता है। यदि शब्द नित्य है तो शब्द में अभिधान किया जाने वाला वह नाम भी नित्य होगा। तेषा मनुष्यवत देवताभिधानम। देवताओं का अभिधान मतलब नाम वही मनुष्य के नाम के समान ही है। जैसे मनुष्य तो उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन नाम नाम बना रहता है, क्योंकि नाम तो शब्द से होता है। जैसे आज बाबा तुलसीदास नहीं है, शरीर तो नहीं है लेकिन नाम है। रावण का भी नाम है, चूंकि नाम शब्द से है और शब्द नित्य है। इसीलिए वेदों में जो आए हुए शब्द हैं नित्य हैं, और जिन शब्दों का विधान देवताओं के नाम से है तो देवताओं के लिए भी वेदों में शब्द हैं, और उन्हीं शब्दों में 4 प्रकार हैं। नाम है, आख्यात है, उपसर्ग है और निपात है। ये उनका विधान है। ये 4 प्रकार के वैदिक शब्दों को संग्रहित किया निघंटु में और उन्हीं का निर्वचन किया निरुक्त में। तो 4 प्रकार के शब्दों की नित्यता प्रमाणित हो गई। 4 प्रकार के शब्दों का निर्वचन किया जाएगा तो ये यास्काचार्य जी ने औदुंबरायण को समझा दिया। दूसरा कहा, यदि मनुष्य के समान ही देवताओं का अभिधान है तो मनुष्य बिना शब्द किए ही अपना कार्य कर लेता है। संकेत से, अभिनय से और अपने अंगों को हिला करके बिना शब्द किए ही, बिना बोले ही यदि संकेत कर दिया, जिसका अर्थ क्या होगा? आओ, बिना शब्द कह दिया, क्या मतलब? जाओ। ऐसा जो है पूर्व पक्ष में औदुंबरायण के पक्ष से कहा गया। बिना शब्द के भी मनुष्य का व्यवहार चलता है, और आप कह रहे हैं कि व्यवहारार्थम लोके संज्ञाकरणम। व्यवहार के लिए लोक में संज्ञाकरण होता है, तो मनुष्य का तो संज्ञाकरण होगा व्यवहार के लिए, लेकिन देवताओं को तो नहीं होगा। देवताओं का तो संकेत से ही कर देना चाहिए। वेद में ये शब्द क्यों आया? तो उसका उत्तर देते हैं, पुरुष विद्या नित्यत्वात् कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे। पुरुष विद्या ज्ञान का अनित्यत्व, पुरुष का ज्ञान जो है वह नित्य नहीं है, क्योंकि शब्द नित्य है लेकिन पुरुष अनित्य है। और जो पुरुष में रहने वाला जो ज्ञान है, बोध है, वो पुरुष तक ही सीमित है। ज्ञान तो नित्य है, शब्द तो नित्य है, ये तो अलग की बात है, लेकिन जो पुरुष शब्दों का प्रयोग करता है
वो पुरुष जब तक रहेगा तभी तक ना प्रयोग करेगा शब्दों को, और पुरुष नहीं रहा तो ये शब्द रहेंगे लेकिन प्रयोग करता नहीं रहेगा। पुरुष का जो ज्ञान है वह अनित्य है, पुरुष का जो बोध है वह अनित्य है, लेकिन जो मंत्र हैं वेद में कहे गए हैं वो नित्य हैं। वेद नित्य हैं, वेद में रहने वाला मंत्र नित्य है। और मंत्रों में कहा गया कर्म संपत्ति माने जो कर्मों का निर्देश वो भी नित्य है। इसलिए जो है मनुष्य के समान देवताओं का विधान करने का अर्थ यह है, जैसे मनुष्य का नाम होता है शब्दों से, वैसे देवताओं का भी नाम किया गया है मंत्रों में। तो मंत्रों में जो शब्द आए हैं वो शब्द नित्य हैं, ये मंत्र नित्य हैं, शब्द के कारण मंत्र नित्य है, और मंत्र में जो कहा गया जो देवता है वह नित्य है, क्योंकि ये मनुष्य का ज्ञान सीमित है। और मंत्र जो वेद में आए हैं वह असीमित ज्ञान वाले हैं, इसलिए जो है मंत्रों की नित्यता बनी रहेगी, मनुष्य की नित्यता नहीं रहेगी। मनुष्य ज़्यादा जिंदा रहेगा तो 120 वर्ष की आयु होगी, विंशोत्तरी दशा कहते हैं वेदांग में, ज्योतिष में। अधिकतम 120 वर्ष मानी जाती है, इसी का नाम विंशोत्तरी दशा है। तो अब इनका समाधान हो गया, औदुंबरायण का समाधान हो गया। भाई शब्द अनित्य नहीं है, शब्द नित्य है। जब तक नित्य है तो उसके 4 प्रकार के भेद उत्पन्न हो सकते हैं, सिद्ध हो सकते हैं। उन्हीं शब्दों में कोई नाम होगा, कोई आख्यात होगा, कोई उपसर्ग होगा, कोई निपात होगा। शब्द नित्य है तो इतरेतरोपदेश हो जाएगा, शब्द नित्य है वो शास्त्रकृत योग हो जाएगा। राम शब्द से सु विभक्ति आ सकती है, राम से टा विभक्ति आ सकती है। क्यों? राम भी नित्य है और टा भी नित्य है, इसलिए शब्द नित्य मान लेने पर शास्त्रकृत योग भी हो जाएगा और इतरेतरोपदेश भी हो जाएगा, और ये 4 प्रकार का जो भेद है यह भी उपपादित हो जाएगा।